हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आइए दोस्तों, जल्दी से जुड़ जाइए। आज हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम जो है उत्तराखंड जो पुलिस का पेपर था 2010, 2014, 2016 जब जब भी हुआ, उन सभी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों, आपका जो है एग्जाम नज़दीक आ चुका है और आपके पास इतना समय नहीं रहा है कि आप जो है और ज़्यादा चीज़ें, मतलब नई चीज़ें आप पढ़ सको। तो जो आपका प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर है, उसे देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको जो है उससे आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से हमारा जो है पहले जो पुलिस का पेपर हुआ था, किस प्रकार से उसमें प्रश्न पूछे गए थे। तो आपको जो है यह जरूरी है, एग्जाम से पहले एक बार जो है कोई भी पेपर हो उसे देखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के साथ। इस सीरीज में दोस्तों जो उत्तराखंड के, मात्र उत्तराखंड के जो पेपर है, उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न है 2010 में उत्तराखंड के रहेंगे, जो उत्तराखंड से पूछे गए हैं। 2011 में भी, 2011 नहीं, 2014 और 2016 सिर्फ उत्तराखंड के प्रश्न इसमें ऐड रहेंगे। दूसरी वीडियो आएगी उसमें हिंदी के रहेंगे और तीसरी जो आएगी दोस्तों उसमें आपके जीएस के रहेंगे। तो बात करते हैं उत्तराखंड पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2010 की। तो इस सीरीज में दोस्तों हम जो है ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आपने जो है बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, आपने जो है काफ़ी ज़्यादा ओवर जो है पढ़ लिया है। तो सिर्फ आप एग्जाम के तौर पर जो आपका जो पेपर है उसे देखते हुए चलते हैं। तो ये है दोस्तों उत्तराखंड जो 2010 का जो पेपर आया था, इसमें उत्तराखंड से पूछा गया पहला जो प्रश्न था, क्या था कि निम्नलिखित सूची में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में है। तो इतना सा आसान पेपर था दोस्तों, बात 2010 की है। लेकिन इस बार जो है 2022 का जो एग्जाम है, इस प्रकार से प्रश्न नहीं बनेगा, थोड़ा हार्ड बनेगा। तो कार्बेट नेशनल पार्क भी है, कान्हा नेशनल पार्क, गिरी फॉरेस्ट, इनमें से कौन सा है दोस्तों जो उत्तराखंड में स्थित है। तो यह इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, कार्बेट नेशनल पार्क। बाकी आपको दोस्तों गिरी कहाँ है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, यह आपको अब पता भी होगा। तो अगला आता है, प्रश्न नंबर 2 आता है कि फूलों की घाटी से किस राज्य का संबंध है। तो इतने आसान आसान प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों, तो किससे है? उत्तराखंड से है, सभी को पता है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? इंडियन आईएमए, सभी को पता है, देहरादून में स्थित है। तो इस प्रकार से कितने आसान से सवाल इसमें पूछे गए थे, आप भी देख सकते हैं। तो अगला जो प्रश्न था दोस्तों कि नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है। तो नंदा देवी सभी को पता है दोस्तों, उत्तराखंड में है, सर्वोच्च चोटी है उत्तराखंड की। तो अगला प्रश्न था, प्रश्न नंबर 5 क्या था उत्तराखंड से संबंधित, कि उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो सभी को पता है दोस्तों कौन थे, इतना आसान आसान, यानी कि सुरजीत सिंह बरनाला इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। और अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। तो इतने आसान सवाल दोस्तों पूछे गए थे और इसका ऑप्शन नंबर सी है, कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में है। तो आपको जो है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, लेकिन थोड़े वो तार्किक क्रम में पूछे जाएंगे, इतने हार्ड भी नहीं बनते हैं पुलिस में। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सभी को पता है, मसूरी में स्थित है। तो अगला आता है, प्रसिद्ध यात्री ह्वेनसांग द्वारा वर्णित गोविशान का वर्तमान नाम क्या है। तो गोविशान, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है दोस्तों? काशीपुर। देखिए दोस्तों, जो आपके इसमें से आप देख सकते हैं कि क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले आपका क्या है? वर्तमान नाम, जो नाम है उनको आप माइंड में रख लेना। तब आता है मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम स्थल कहाँ पर है। तो कहाँ पर है? सभी को पता है, इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर मिलती है दोस्तों? यह आपके लिए होमवर्क है। नंदप्रयाग में मंदाकिनी मिलती है, विष्णुप्रयाग में कौन सी मिलती है? विष्णुगंगा। देवप्रयाग में भागीरथी मिलती है। लेकिन मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ पर मिलती है, यह जो है दोस्तों आपको पता होगा। आपको जो है इसका आंसर देना है। तो अगला जो प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 10 आता है कि प्रसिद्ध मुस्लिम धार्मिक स्थल पिरान कलियर शरीफ किस जनपद में स्थित है। तो सभी को पता है दोस्तों कहाँ पर है, पिरान कलियर धार्मिक स्थल है, पिरान कलियर शरीफ, रुड़की हरिद्वार में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न आता है कि प्रसिद्ध सिख तीर्थ हेमकुट साहिब किस जनपद में स्थित है। तो किस जनपद में दोस्तों? हेमकुट साहिब सभी को पता होगा। अब सभी ने अच्छे से तैयारी कर रखी है, तो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी। इन तीनों में नहीं है, जहाँ पर है यह आपके लिए होमवर्क है, आपको पता होगा हेमकुट साहिब कहाँ पर है। तो अगला आता है, बुग्याल किसे कहते हैं। बर्फ पिघलने पर पहाड़ी ढालों पर उगे घास को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे जो है बुग्याल कहते हैं। तो इस प्रकार से इतने आसान आसान प्रश्न यहाँ पर बने थे। तो आप देख सकते हैं 2010 का पेपर है, उत्तराखंड से संबंधित सवाल पूछे गए हैं। तो अगला आता है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है, अल्मोड़ा के पास स्थित कटारमल में 8वीं 9वीं सदी का सूर्य मंदिर है। दूसरा है, चांदपुर गढ़ी पंवार शाह वंश की सबसे प्राचीनतम राजधानी थी। तीसरा है, कार्तिकेय पूर्व कत्यूरी वंश की प्राचीनतम राजधानी थी। या चौथा है ऑप्शन नंबर डी। तो क्या है दोस्तों, इनमें से कौन सा असत्य है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, चांदपुर गढ़ी पंवार वंश की सबसे प्राचीनतम राजधानी थी। यह जो इसका बिल्कुल असत्य कथन है, बाकी सब तीनों जो है दोस्तों बिल्कुल राइट है। तो अगला आता है कि उत्तराखंड के त्योहारों के विषय में कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है दोस्तों उत्तराखंड के त्योहारों के विषय में? तो पहला है,
फूलदेई फूल संक्रांति नए वर्ष का त्यौहार है। दूसरा है मकर संक्रांति को घुघुतिया त्यौहार के नाम से जाना जाता है। तीसरा है खतड़वा त्यौहार एक ऐतिहासिक घटना का प्रतीकात्मक है। तो क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगला आता है कि औली किस जनपद में स्थित है? तो किस जनपद में दोस्तों? औली, सभी को पता है औली रोपवे, तो क्या है? चमोली में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न था कि उत्तराखंड का राज्य पुष्प है, तो क्या है दोस्तों उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? जल्दी से आपको यह आपके लिए होमवर्क है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है और कब से कब यह खिलता है, ये सभी दोस्तों आपको नोट कर लेना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो त्यौहार है, त्यौहार से भी आपसे एक प्रश्न पूछा गया है। और उत्तराखंड का राज्य पुष्प जो उत्तराखंड से संबंधित है, जैसे राज्य पुष्प, राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष जो भी है, उनसे भी आपका एक प्रश्न बनने की संभावना है। यहाँ से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि पेपर में क्या क्या पूछा गया है, तो आपको उस हिसाब से जो है देखते हुए चलना है। तो अगला आता है कि उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक का नाम क्या है? तो पुलिस से संबंधित जो भी नियुक्तियां है दोस्तों, उसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो उस टाइम जो भी रहेंगे अशोक कुमार इसका राइट आंसर है। तो अगला आता है उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग किस जनपद में स्थित है? तो सभी को पता है दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग कहाँ पर है? हरिद्वार में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और अगला आता है कि उत्तराखंड में माननीय उच्च न्यायालय किस जनपद में है? तो कहाँ पर है दोस्तों माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कहाँ पर है? नैनीताल जनपद में स्थित है, सभी को पता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो नियुक्तियां हैं पुलिस से संबंधित जो नियुक्तियां हैं, नियुक्तियां भी आपको पढ़नी है उत्तराखंड की। साथ ही साथ जो प्रमुख संगठन है, जो प्रमुख आयोग है, उनके बारे में भी आपको देखना है। जैसे यूकेपीएससी हो गया, यूके ट्रिपल एसएससी हो गया, इनके जो अध्यक्ष है, सदस्य है, इन सभी को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो अगला प्रश्न था दोस्तों कि पहाड़ों की रानी किस हिल स्टेशन को कहते हैं? तो किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? पहाड़ों की रानी मसूरी। तो ये है दोस्तों जो है नाम, जो नाम है, इनको भी आपको जो पौराणिक नाम है, जो प्रसिद्ध नाम है, क्या कहा जाता है, ऐतिहासिक नाम, इन सभी को दोस्तों आपको नोट कर लेना है। और उसके बाद आता है उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर कौन है? कौन है दोस्तों वर्तमान में कौन है? यह आपके लिए होमवर्क है। उस टाइम आपका प्रेमचंद अग्रवाल थे, तो ये आपके लिए होमवर्क है। जो नियुक्तियां हैं वह भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो ये थे दोस्तों जो 2010 का पेपर था, उसमें जो है कितने मात्र 22 प्रश्न यहाँ पर उत्तराखंड से पूछे गए थे। तो अगला आता है दोस्तों बात आपका 2014 का पेपर। 2014 का पेपर एक बार देख लीजिए। तो ये है उत्तराखंड, सिर्फ उत्तराखंड के प्रश्न जिसमें पूछे गए हैं 2014 में, पुलिस पीएससी परीक्षा 2014। तो इसमें पहला प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों? भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान? तो आपको जल्दी से बताना है, ऑप्शन नंबर डी देहरादून में यह स्थित है। तो अगला आता है कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई दोस्तों? 1945 में। और इसका मुख्यालय 1948 में कहाँ पर स्थानांतरित किया गया है? यह आपके लिए होमवर्क है। तो अगला आता है गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति था। तो नाम है दोस्तों, उपनाम है, उनको आपको अच्छे से नोट कर लेना है। उपनाम हो गया। और ये प्रश्न आपका किससे है? कुमाऊं रेजिमेंट से हो गया। कुमाऊं गढ़वाल दोनों रेजिमेंट आपको अच्छे से पढ़नी है। और जो भारत के जो भी है दोस्तों संस्थान है, प्रमुख संस्थान है उत्तराखंड के, वह भी आपको देखने हैं, जो मैन है, इसको आपको देख लेना है। तो अगला आता है गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन था? तो कौन था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। तो अगला आता है कि टिहरी राज्य का भारतीय संविधान संघ में विलीनीकरण कब हुआ? ये हिस्ट्री से एक प्रश्न पूछा गया था, काफी आसान है, 1949। तो अगला आता है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को उनकी स्थापना के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो नेशनल पार्क है दोस्तों, वन्य जीव विहार है और वेटलैंड्स है, उनको आपको अच्छे से नोट कर लेना है, क्योंकि 2010 में भी पूछा गया था। और 2014 में दोस्तों थोड़ा जो है कैसा पूछा गया, थोड़ा तार्किक क्रम से पूछा गया, यानी कि स्थापना के बढ़ते हुए क्रम में। और 2010 में ये डायरेक्ट पूछा गया था। तो आपको जो है थोड़ा इनको अच्छे से माइंड में रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई। तो पहला है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो जल्दी से बताना दोस्तों कि इसकी स्थापना कब हुई है। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। पहले आएगा कौन सा? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा आएगा आपका गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा आएगा आपका कौन सा? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, और चौथा आएगा दोस्तों आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो कब कब दोस्तों इनकी स्थापना होती है, यह आपको अच्छे से देख लेना है। तो अगला प्रश्न आता है कि धौली गंगा तथा काली नदी का संगम बनता है, तो कहाँ बनता है? धारचूला, तिजांग, खेला या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ बनता है दोस्तों? नदियों से भी आपके प्रश्न 2010 में भी देखने को मिलेगा, यहाँ भी है। तो यह इसका है धारचूला। तो अगला आता है कि निम्न में से कौन पंच प्रयाग में सम्मिलित नहीं है? तो प्रयाग से दोस्तों आपको 2010 में देखने को मिलेगा, इसमें भी देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हरिद्वार जो है सम्मिलित नहीं है। तो अगला जो प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 8 आता है कि निम्न में से कौन सा स्थान उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? तो कौन सा है दोस्तों? नजीबाबाद, चक्राता है, माणा है, ग्वालदम, ये तीनों है। लेकिन और 8 का क्या है दोस्तों?
ऑप्शन नंबर सी, यह जो है उत्तराखंड में नहीं है। तो अगला प्रश्न पूछा गया था कि गढ़वाल के इतिहास में झांसी की संज्ञा किसे दी गई। तो किसे दी गई दोस्तों, झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है। इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि तीलू रौतेली को। तो अगला आता है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी की स्थापना कब हुई। तो जल्दी से आपको बताना है कब हुई दोस्तों, 1965, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो अगला आता है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि नैनीताल झील को किस और भी नाम से जाना जाता है। तो किस और भी नाम से जाना जाता है नैनीताल झील को, इसे जो है दोस्तों ऋषि सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला है कि उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। तो विधानसभा के अध्यक्ष दोस्तों आपको 2010 में मिलेंगे, 2014 का भी पेपर है उसमें भी आ रखा है। तो आपको जो है 2022 में भी इसको नोट करते हुए चलना है। तो जो भी था उत्तराखंड में उस समय 12, इसका क्या है ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद अग्रवाल। वर्तमान में कौन है, यह आपके लिए क्या है होमवर्क है। तो अगला है कि उत्तराखंड में जौनसारी गायक है। तो कौन है दोस्तों, फकीराज सिंह चौहान, सोमनाथ तोमर, बीना सिंह। तो कौन है, बीना सिंह, जो क ख, ऑप्शन नंबर ख जो इसका राइट आंसर है। कौन सा दोस्तों जौनसारी गायक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो दोस्तों बिल्कुल इसका राइट आंसर है। कौन सा है, फकीरा सिंह चौहान जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क फकीरा सिंह चौहान। और जो 12 का है दोस्तों इसका है ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, प्रेमचंद अग्रवाल। उस समय, वर्तमान में कौन है, यह आपके लिए होमवर्क है। तो अगला था कि वर्तमान में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक कौन है। तो कौन है दोस्तों वर्तमान में, यह मैं आपको नहीं कहूँगा, यह आपके लिए होमवर्क है। आपको ढूंढना है, गूगल में ढूंढना है, या आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको यूट्यूब में सर्च करना है। तो अगला आता है कि सोन गंगा और मंदाकिनी नदी का संगम बनता है। तो कहाँ बनता है, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, सोनप्रयाग या रुद्रप्रयाग। तो जल्दी से आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सोनगंगा सोनप्रयाग में मिलती है। तो प्रयाग से संबंधित दोस्तों आपको प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो अगला प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा खेल उत्तराखंड राज्य का खेल है। तो कौन सा है दोस्तों, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, कौन सा, फुटबॉल। तो अगला आता है कपिलेश्वर गुफा स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, पिथौरागढ़ में आपको कपिलेश्वर गुफा देखने को मिलेगी। अगला आएगा उत्तराखंड में अर्जुनेश्वर मंदिर स्थित है। तो कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा और क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों, इसके अलावा जो है उत्तराखंड में आसन बैराज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों, सबसे पहला जो है आपका देहरादून में देखने को मिलेगा, आसन वेटलैंड। अगला है कि उत्तराखंड में हारी तालिका मेला आयोजित होता है। तो कहाँ पर आयोजित होता है दोस्तों, मेले से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन नंबर को देहरादून में। बंदरपूर ग्लेशियर कहाँ स्थित है, ग्लेशियर से संबंधित उत्तरकाशी में। तो अगला प्रश्न था दोस्तों कि निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर लैंसडाउन के समीप स्थित है। कौन सा दोस्तों, लैंसडाउन के समीप टपकेश्वर मंदिर है, तारकेश्वर मंदिर है या त्रिमूर्ति मंदिर है। जिसका राइट आंसर क्या है, यानी कि जो तारकेश्वर मंदिर है दोस्तों आपका लैंसडाउन के समीप देखने को मिलेगा। तो अगला प्रश्न है सही सुमेलित कीजिए। तो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है दोस्तों, बुरांश है। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष, हिमाचल का राज्य वृक्ष देवदार है। तो सुमेलित कीजिए, तो सही सुमेलित का चयन कीजिए। तो क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी से आपको कमेंट करना है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर को बिल्कुल सही सुमेलित है। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है, बुरांश है, यह बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो अगला जो प्रश्न था दोस्तों उत्तराखंड से संबंधित क्या पूछा गया था कि उत्तराखंड में सबसे बड़ा कागज उद्योग कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है दोस्तों, कागज सभी को पता है आपको, लाल कुआं पर स्थित है। तो अगला है कि उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है। तो कहाँ है दोस्तों, कालसी में आपको देखने को मिलेगा, देहरादून में। और फिर उसके बाद आता है दोस्तों अगला, अब आता है दोस्तों जो 2012 पुलिस फायरमैन परीक्षा में 2 सवाल इसमें पूछे गए थे। और जो 2014 में थे दोस्तों उसमें 25 सवाल जो आपके उत्तराखंड से संबंधित थे। तो अगला आता है 2012, 2016 है, 2012 में है जो है 2 प्रश्न यहाँ पर फायरमैन परीक्षा में पूछे गए थे उत्तराखंड से कि उत्तराखंड राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी सभी को पता है कहाँ पर है, देहरादून में स्थित है। तो अगला था कि उत्तराखंड में पेट्रोलियम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, यह भी आपका कहाँ पर था, देहरादून में स्थित था। तो अब आता है दोस्तों, अब कौन सी परीक्षा आएगी, अब आएगी आपकी उत्तराखंड पुलिस पीएससी महिला परीक्षा सिपाही भर्ती जो 2016 में हुई थी। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं उत्तराखंड पुलिस पीएससी महिला सिपाही भर्ती परीक्षा 2016। पहला आया था इसमें प्रश्न कि अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तरकाशी में है, हरिद्वार, पिथौरागढ़ या टिहरी। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर को उत्तरकाशी में आपको देखने को मिलेगा। तो कहाँ है दोस्तों, अस्कोट जो है उत्तरकाशी में नहीं, उत्तरकाशी में आपको नहीं देखने को मिलेगा, यह आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला आता है कि गलत युग्म का चयन कीजिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों वन्य जीव बिहार से आपको जो है 2010, 2014, 2016 में प्रश्न देखने को मिलेगा, 2022 में भी देखने को मिलेगा। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आपको अच्छे से कवर कर लेना है। तो अगला आता है कि गलत युग्म का चयन कीजिए। झंडा मेला देहरादून में लगता है,
सोना नदी पार्क टिहरी गढ़वाल में है, फूलों की घाटी चमोली में है, नानक पत्ता उधम सिंह नगर में है। तो गलत युग्म कौन सा है दोस्तों आपका? सोना नदी पार्क। यह कहाँ पर है दोस्तों? यह आपके लिए होमवर्क है, यह टिहरी गढ़वाल में नहीं है। यह कहाँ पर है आपके लिए? यह होमवर्क है, यानी कि 2 का जो है ऑप्शन नंबर ख इसका बिल्कुल गलत है। जो आपको देखना है कि कहाँ पर यह स्थित है। तो अगला है कि सही युग्म का चयन कीजिए। हर्षिल उत्तरकाशी में है, ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में है, पंतनगर हवाई अड्डा नैनीताल में है, केवल क और ख दोनों सत्य है। तो क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? यानी कि केवल क और ख दोनों सत्य है। पंतनगर कहाँ पर है दोस्तों? यह आपके लिए होमवर्क है, इतना आसान सा सवाल है, इसे आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो पंतनगर हवाई अड्डा कहाँ है, यह आपको देखना है कि कहाँ पर स्थित है। तो अगला है कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध, सभी को पता है टिहरी बांध 260.5 मीटर, सभी को पता है दोस्तों। तो अगला है कि उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? पुलिस का एग्जाम है दोस्तों, तो पुलिस से संबंधित जो भी नियुक्तियां हैं, प्रथम है, वर्तमान है, अध्यक्ष है, सचिव है, जैसा भी है, जो भी है, आपको जो है सीधे रट्टा मार देना है पुलिस से संबंधित। और पुलिस से संबंधित जो भी ऑपरेशन चलाए गए हैं, ऑपरेशन, क्योंकि एग्जाम पुलिस का ही होना है, तो पुलिस से संबंधित की जानकारी नहीं होगी तो फिर कैसा होगा। यूकेपीएससी आपको इसी प्रकार से सवाल देगा, संबंधित प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो पुलिस के महानिदेशक कौन थे दोस्तों? प्रथम महानिदेशक कौन थे? यानी कि इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अशोक कांत शरण जो है पुलिस के प्रथम महानिदेशक थे, ऑप्शन नंबर। तो अगला है बगवाल मेला आयोजित होता है, तो कहाँ पर होता है बगवाल मेला? देवी धुरा चंपावत में, सभी को पता है, पाषाण युद्ध। तो अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेला जौनसारी अनुसूचित जाति से संबंधित है? तो नंदा देवी मेला, मनसा देवी मेला, महासुदेवता मेला, यह महासुदेवता मेला है दोस्तों इसका राइट आंसर। तो अगला नंदा देवी मेला कहाँ होता है दोस्तों? चमोली में। मनसा देवी मेला कहाँ होता है? आपके लिए होमवर्क है, मनसा देवी मेला आपको हरिद्वार में देखने को मिलेगा। तो अगला आता है कि कौन सा युग्म सही है? टपकेश्वर मंदिर देहरादून में है, सही है। केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में है, जागेश्वर मंदिर समूह अल्मोड़ा में है, उपरोक्त सभी सत्य है। तो मंदिर से भी दोस्तों आपको जो है यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेगा, जो भी प्रसिद्ध मंदिर है आपको उन सभी को नोट करते हुए चलना है। तो अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल है, तो क्या है? खो खो, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन। तो फुटबॉल जो है राज्य खेल है, कब से है? यह आपके लिए होमवर्क है। तो अगला आता है कि वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है? तो कौन है उत्तराखंड के मुख्य सचिव वर्तमान में कौन है? यह आपके लिए होमवर्क है। 2016 में जो भी थे, लेकिन वर्तमान में कौन है, यह आपके लिए होमवर्क है। तो अगला आता है कि निम्न में से उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है, तो कौन सा है? कौन सा है दोस्तों उत्तराखंड का राज्य पक्षी? ऑप्शन नंबर क है, और इसका साइंटिफिक नाम क्या है, यह आपके लिए होमवर्क है, आपको जो है नोट करते हुए सभी को चलना है। तो अगला आता है कि विश्व मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? सभी को पता है जौनसार बावर में विश्व मेला लगता है। तो आयरन पंथ को किस नाम से जाना जाता है? पौराणिक नाम, यानी कि जो नाम है दोस्तों, उपनाम है, उपनाम जो भी है आपको इन सभी को नोट करते हुए चलना है। तो किसे कौर खो, यानी कि इसे जो है अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों इसको भी आपको अच्छे से नोट करते हुए चलना है, क और गौ दोनों, यानी कि अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि काली और गौरी नदियों का संगम स्थित है, तो कहाँ पर होता है? जौलजी पिथौरागढ़ में, इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड में कितनी लोकसभा संसदीय सीटें हैं? तो कितनी है दोस्तों? सभी को पता है 5 सीटें हैं। कहाँ कहाँ पर है, यह आपको अच्छे से देखनी है। तो अगला प्रश्न आता है कि गलत युग्म का चयन कीजिए। भारत माता मंदिर आपको हरिद्वार में देखने को मिलेगा, कैंची धाम अल्मोड़ा है, काली मठ रुद्रप्रयाग में है, कुंजापुरी टिहरी, कुंजापुरी मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? यह जो है आपके लिए होमवर्क है, तो कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो कुंजापुरी मंदिर टिहरी में है, काली मठ आपका रुद्रप्रयाग में है, भारत माता मंदिर आपका हरिद्वार में, सभी सही है। लेकिन जो कैंची धाम है दोस्तों कहाँ पर है, यह आपके लिए क्या है? होमवर्क है। तो कहाँ पर है कैंची धाम? तो इसको आपको देखना है। तो अगला आता है कि पांडव नृत्य त्योहार के समय किया जाता है, तो कब किया जाता है? तो जल्दी से आपको बताना है, यानी कि दीपावली के समय जो है पांडव नृत्य किया जाता है। और निम्न में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? तो कौन सा है दोस्तों? चौफुला, हुड़का, छोलिया, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? सभी को पता है चौफुला, छोलिया, हुड़का। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि हुड़का। तो अगला आता है दोस्तों, अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट स्थित है, तो कहाँ पर है पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट? पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आपको जो है जल्दी से कमेंट करना है। तो कहाँ पर है आपका? इनमें से कोई नहीं, आपके लिए होमवर्क है। तो कहाँ पर यह स्थित है, यह आपको देखना है। तो अगला है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय? इसका राइट आंसर क्या है? काला डूंगी इसका राइट आंसर है। तो अगला है कि उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय स्थित है, तो कहाँ पर है? देहरादून में है, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। तो कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। पुलिस से संबंधित दोस्तों आपको हर जगह प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो पुलिस से संबंधित जो भी ऑपरेशन है, नियुक्तियां हैं, उनको आप जो है अच्छे से नोट करते हुए चलना है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि भारत का माध्यमिक उच्च न्यायालय स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल या देहरादून? कहाँ पर है? सभी को पता है दोस्तों नैनीताल में है, इसका राइट आंसर। तो अगला है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, कौन थे दोस्तों? एनपी नवानी,
UKPSC और UKSSC। इन दोनों को दोस्तों आपको अच्छे से नोट कर लेना है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, जो पहले अध्यक्ष कौन थे, इसके सदस्य कौन कौन है, कितने सदस्य होते हैं, कब स्थापना हुई, ये सभी को आपको अच्छे से देख लेना है एक बार। अब आता है उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो कौन है दोस्तों, यानी कि श्री सुवर्धन, उस टाइम थे श्री सुवर्धन, लेकिन वर्तमान में कौन है, यह आपके लिए होमवर्क है। तो अगला आता है माध्यमिक उत्तराखंड के द्वितीय राज्यपाल थे। तो कौन थे दोस्तों, सुदर्शन अग्रवाल, अजीज कुरैशी। तो कौन थे, इसका राइट आंसर क्या है, यानी कि सुदर्शन अग्रवाल जो है द्वितीय राज्यपाल थे। तो अगला आता है कि उत्तराखंड को, यानी कि उत्तराखंड का गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है, इसका राइट आंसर क्या है, जसपाल राणा। किससे संबंधित है, निशानेबाजी से संबंधित है, इसको भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। निशानेबाजी से है इंडियन ओलंपिक एथलीट जसपाल राणा। तो अगला है उत्तराखंड सरकार के गृह मंत्री है, कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रकाश पंत, सुबोध उनियाल, यशपाल आर्य। 2014 की बात हो रही है, लेकिन वर्तमान में कौन है, यह भी आपके लिए क्या है दोस्तों, ये एक होमवर्क है। तो अगला प्रश्न आता है, सूची खो का मिलान कीजिए। हरिदत्त कापड़ी, अभिनव बिंद्रा, मधुमिता बिष्ट, हंसा मनराल। तो सभी को पता है हंसा मनराल को सबसे पहले क्या मिला था दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। तो हंसा मनराल को सबसे पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था, यानी कि जो घोह का है आपका क्या है, 3 है। जहां पर भी दोस्तों आपको घोह का 3 नजर आया, आपका बिल्कुल वही राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर खो में आपका जो है ये घोह है, इसका 3 है। तो यही दोस्तों आपका राइट आंसर है, बाकी आपके जो है बिल्कुल कट हो जाते हैं। तो पहला हरिदत्त कापड़ी अर्जुन पुरस्कार से संबंधित है, अभिनव बिंद्रा का संबंध राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से है, मधुमिता बिष्ट द्रोणाचार्य, मधुमिता बिष्ट का किससे दोस्तों, पद्मश्री, और हंसा मनराल का है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके प्रश्न पूछे गए हैं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इतने डिफिकल्ट प्रश्न भी नहीं आएंगे, आप देख सकते हैं। अगला आता है कि उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं। तो सभी को पता है राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं दोस्तों, राज्यसभा के लिए उत्तराखंड में सिर्फ 3 सीटें हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो अगला है कि उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कौन सी सीट आरक्षित है। तो कौन सी है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कितनी है, 13। तो अगला आता है उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प है, तो क्या है, सभी को पता है ब्रह्म कमल है। इसका वो साइंटिफिक नेम क्या है, कि 2014 में है। अब आपसे जो है साइंटिफिक नेम पूछा जाएगा, तो जो भी है पुष्प से संबंधित, जो भी उत्तराखंड से संबंधित राज्य पुष्प है, पशु है, कस्तूरी मृग, जो भी है, खेल है, उन सभी का जो दोस्तों आपको जो है अच्छे से पढ़ना है, और उनका कब कब हुआ और उनका साइंटिफिक नेम, इन सभी को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो अगला आता है उत्तराखंड राज्य के निम्न जनपदों में से किस जनपद की संख्या सबसे अधिक है। तो किसकी संख्या सबसे अधिक है, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी या हरिद्वार। तो किसकी है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, हरिद्वार की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो अगला प्रश्न आता है कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में स्थित है। तो कहाँ पर देखने को मिलेगा, पौड़ी, उधम सिंह नगर, देहरादून या नैनीताल। तो कहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है आपका पौड़ी गढ़वाल में आपको देखने को मिलेगा। अगला आता है कि भारत उत्तराखंड राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान IMA स्थित है, इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में है। 2010 में भी यह सवाल पूछा गया था। तो अगला है कि चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ। तो चांदपुरगढ़ कहाँ पर है दोस्तों, यह जो है चांदपुरगढ़ किसकी प्राचीनतम राजधानी है, 2010 में यहाँ से यह सवाल पूछा गया था। तो कहाँ पर है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, चमोली में आपको देखने को मिलेगा। तो अगला आता है दोस्तों, अगला कौन सा आता है कि कटारमल सूर्य मंदिर किस देवता से संबंधित है। कटारमल का मंदिर सभी को पता है सूर्य से संबंधित है, कटारमल का सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। अगला आता है कि निम्न में से कौन स्वतंत्र सेनानी है जिसका संबंध कुमाऊं से है। तो कौन सा है दोस्तों, कालू मेहरा। कहाँ से है दोस्तों, इसका संबंध कुमाऊं से है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 ही रहेगा, 1857 का संग्राम, कालू मेहरा। तो ये है दोस्तों, आपने देख लिया होगा किस प्रकार से है, इतने डिफिकल्ट भी नहीं पूछे हैं। 2016 का भी यह पेपर है जो महिला पुलिस का हुआ था, तो इतने डिफिकल्ट भी नहीं है दोस्तों। सन आपको यहाँ पर सिर्फ कितने देखने को मिला, मात्र 2 या 3, 1 या 2 आपको सन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपको ज़्यादा घबराने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने जितना पढ़ा है दोस्तों, आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, तो आपको बस जो है घबराना नहीं है। आपका एग्जाम आ चुका है, आपको जो है अपने अंदर जो है कॉन्फिडेंस लाना है कि मैंने बहुत कुछ पढ़ रखा है, और मैंने लगभग जो है 70% मैंने कर रखा है, तो मैं आसानी से जो अपना एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ। अगर आप घबराओगे कि मैंने कुछ नहीं पढ़ रखा है, तो वाकई में जो है आपका जितना भी आपने पढ़ रखा होगा वो सारा जो है वॉश हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, जितना आपने पढ़ रखा दोस्तों, आपने जो है बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है, तो बस आपको अपने माइंड में यही लेते हुए चलना है कहीं कि मैंने जो है पढ़ रखा है, जो एग्जाम आएगा मैं उसे आसानी से कर लूँगा। तो ये है दोस्तों पैटर्न, जिसमें उत्तराखंड से संबंधित सवाल है। नेक्स्ट वीडियो हम जो हिंदी हो गया दोस्तों, हिंदी से जो भी प्रश्न है हिंदी देखेंगे, हिंदी से किस प्रकार के प्रश्न बने थे, तो इस हिसाब से जो है आपको जो है
आईडी लग जाएगा एग्जाम से पहले। तो यह है दोस्तों आज की जो हमारी महत्वपूर्ण जानकारी है, जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उत्तराखंड के 2010, 2014, 2016 उन सभी के बारे में दोस्तों हमने डिस्कस किया है। डिस्कस तो नहीं किया है, आपको सिर्फ एक पैटर्न बताया है कि किस प्रकार से एग्जाम पूछा गया था। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा हिंदी पे, उसके बाद आएगा हमारा जीएस पे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।